16 अगस्त है आज और मैं हूं आज महासंघ के राष्ट्रीय कार्यालय में, जहां पर SC/ST बुद्धिस्ट कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की जो SC/ST बुद्धिस्ट कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन है, उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय KP चौधरी साहब के माता पिता की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। आइए लेकर चलता हूं और आपको सभा के मुख्य अंश दिखाता हूं।
लाभ लेने के बाद जो हमने अपने आप को अपलिफ्ट किया, हमने डेवलप किया है, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर पहुंचे हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि पीछे यहाँ तक पहुंचाने में ये किसका संघर्ष है, किसका योगदान है। मैं उनके प्रति कृतज्ञ नहीं मानता। वो लोग जो है आज हमारे बच्चों को, मैंने आचार विचार संस्कार की बात इसलिए कही कि आज हमारे बच्चे जिस लेवल पहुंच गए, बड़े अगर हो गए तो उनका सोसाइटी चेंज हो गया, वो दूसरे समाज को अपनाना शुरू कर दिए। अपने आचार में समाज को, अगर आईएएस का बेटा है और आईएएस अगर वो शादी की स्थिति में आता है तो अगर वो चाहे तो अपने समाज में भी आईएएस मिल सकते हैं, आईपीएस मिल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे परवरिश में कमजोरी जरूर रहती है, संस्कार देने में कमजोरी जरूर रहती है कि वो जाकर के फैसला अपने आप दूसरे समाज में जाके लेते हैं। और उनका इतिहास जो मैंने देखा है, जो हमारे बहुत नजदीक रहे, वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं प्राप्त किया, अच्छा अनुभव नहीं है उनके। या तो बच्चे का या बच्ची का जीवन हमने नर्क में होते देखा है। गोल्ड मेडलिस्ट थी टीना डाबी, क्या नाम, डाबी थी, हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट, तो पूरा टॉप का सारा समाज उसके प्रति बहुत बोला कि ऐसा देखिए हमारे समाज में पैदा हुई बच्ची नहीं होते एक देवी की तरह। और उसका फैसला जब आया तो आपने देखा, और उसके बाद क्या परिणाम आया वो भी सबने देखा। तो इसलिए मैं अपने तमाम समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ कि तमाम लेवल पे हम लोग काम करते हैं समाज को जोड़ने को, समाज को आगे बढ़ाने का। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन साथ साथ में एक हमारा जो आचार विचार संस्कार की बात भी होनी चाहिए कि हमारे समाज के लिए हम ऐसी दिशा दें, अगर हम आगे बढ़े हैं तो समाज को और आगे रास्ता दिखाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भोजन का समय ज्यादा हो गया है। अब हमारे समाज के सर्वे सर्वा, हमारे मार्गदर्शक, हमारे मुख्य संरक्षक, हमारे सब कुछ, मैं ज्योति साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना संबोधन करें। माननीय सबसे पहले मैं तथागत पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और मैं हृदय से पहले उनको दोबारा फिर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और आज इस ओकेजन पर सम्मिलित सभी श्रद्धेय साथी, हमारे बीच में भंते जी, भिक्खुगण, हमारे बीच में बहुत ही सम्मान योग्य वेदापल्ली रामचंद्रन जी, जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ एससी कमीशन, भाई राजेंद्र जी, ओपी सागर साहब, अशोक कुमार जी, आर्या जी, कपिल जी, हमारे ओपी भारती जी, हमारे भंते जी, बालक राम जी, और विजेंद्र जी, कसारिया जी, और सभी श्रद्धेय साथी, और विशेषकर हमारे बीच में केपी चौधरी जी की श्रीमती मंजू बाला जी, जिनकी शक्ति से आज केपी चौधरी जी कार्य कर रहे हैं, उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। श्रद्धेय साथियों, बाग जी हैं हमारे पासवान साहब, कहाँ चले गए क्या? आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने माता पिता को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए, और उनके किए हुए कार्य को एक दूसरे से ट्रांसफर, क्या कहते हैं उसको, आपस में ये करने के लिए। केवल एक केपी चौधरी जी हैं जो हमारे बाद इस प्रथा को मेंटेन किए हुए हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। चूंकि 1984 में और 87 में मेरे भी पेरेंट गए, और जब से आज तक उनका कंटिन्यू ये जो उनका पुष्पांजलि का कार्यक्रम है, हम लोग भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि संस्कार जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए, और वो संस्कार ही कार्य करते हैं। चूंकि माता और पिता एक संरक्षक के रूप में होता है, और माता एक टीचर के रूप में भी होती है, जो हमें संस्कार देती है, इनविट करती है, बिल्डअप करती है हमारे संस्कार को, हमारे वातावरण को और हमारे सिस्टम को, और जिस तरह से वो हमें डेवलप करते हैं हम उसी तरह चलते हैं। मैंने बहुत नजदीकी से इन दोनों के साथ हम बैठे, बातचीत की, और जब कनाट प्लेस में चौधरी जी उनको लेके आए, और ये सत्य बात है, वो हमसे बातचीत करते थे, कहते थे देख बेटा हम यहाँ पर हैं, है ना, यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये एक बहुत ही हमने बहुत अच्छे
कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हम कनॉट प्लेस में आज यहाँ हैं। जैसा कि ये ठीक ही कहते हैं, कभी यहाँ अंग्रेज रहा करते थे तो हमें कौन आने देता। हम सब लोग यहाँ आज जुड़े हुए हैं। केपी चौधरी के बारे में अगर जितना भी आपको सबको मालूम है कि नॉट ओनली इन इंडिया, थ्राउट इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका नाम जा चुका, और ऐसी ऐसी जगह जाकर के इन्होंने देश की, आपके समाज की बातें रखी कि जहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता है हर किसी का। तो उसके लिए मैं इनके माता पिता का और इनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान, इनकी वाइफ का योगदान, इनके परिवार का योगदान, जिनकी वजह से, और इनके सहयोगों का, इनके सर्कल का योगदान, जिसकी वजह से वहां पहुंचे, उनको सभी को मैं साधुवाद देता हूं। बहुत आगे भी ये इसी तरह चलते रहे। किसी ने भी कहा था कि रिटायरमेंट के बाद आधे लोग घर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है। दो चार आपके सामने ऐसे बैठे हैं यहाँ पर कि रिटायरमेंट के बाद भी उसी एनर्जी से, उसी जील से लगे हुए हैं। आर्य साहब, लोग रिटायरमेंट के बाद तो और एक और यू फील फ्री, यू कैन टॉक, यू कैन गैदर, यू कैन पुट योर। जब तक आप सर्विस में रहते हो आप अपनी पूरी बात नहीं रख पाते। सर्विस के बाहर से निकलने के बाद आप बहुत सी चीजें जो आपके दिल और दिमाग में, बाबा साहब को पढ़ने के बाद बहुत सी ऐसी चीजें आती है कि जो आप कहना चाहते हैं, बट बीइंग इन सर्विस समटाइम यू डोंट स्पीक। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो सब चीजें आती है। रिटायरमेंट तो एक चेंज ऑफ जॉब है। रिटायरमेंट इज नॉट ए टायर्डनेस, इट इज नॉट टायर्ड, बट इट शुड बी टेकन एज ए एनर्जी। सो साथियों, हम लोग, सब लोग, आप सभी श्रद्धेय साथी जितने भी यहाँ हैं, सभी समाज में विश्वास करते हैं। सब लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और अपने समाज का सब सिस्टम आप बना के चल रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा न कह करके केवल आपको यही कहूंगा कि जिन माता पिता की वजह से आज हम लोग इस दुनिया में हैं, वो ऐसे रतन, माँ और बाप, दो ऐसे रतन हैं जो आपको जो आप उनकी बराबरी किसी से नहीं कर सकते। वो माँ ममता की एक मूर्ति और फादर जो है वो एक संरक्षक। आपके जो ऊपर जब होते हैं तो आपको किसी चीज की ये नहीं रहती, वो कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये आज तो हम दिल्ली जैसे यहाँ रह करके लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। एक समय था जब मैं जानता हूँ, हम छोटे छोटे थे, हम तीनों भाइयों को 1964 में दिल्ली में भेजा उन्होंने पढ़ने के लिए। 1964 में मैं आया यहाँ पर चौथी क्लास में। आप देखिए उन दिनों की वो हालत थी। जैसे अब हम अमेरिका दूसरे कंट्री में बच्चों को भेजते हैं तो दिल्ली में आना गांव से, वो हालत थी उन दिनों। अभी तो दिल्ली ऐसी लगती है कि जैसे हमारा एक गांव का एक छोटा सा मोहल्ला जैसा हो गया ना यहाँ रहते हुए। बट थिंक अबाउट दोज पीरियड इन 1964 हम लोग यहाँ आए। ये माता पिता की वजह से आए। उनकी सोच बढ़िया थी, वो बाबा साहब को मानते थे, संघर्ष को समझा था उन्होंने। कहीं ना कहीं लोगों से देखा होगा, सीखा होगा। अगर वो हमें ऐसी एजुकेशन ना दे के यहाँ भेजते, आप सभी लोगों को, अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाई पे ना लगाए होते, शिक्षा ना दिए होते, तो आज हालत कुछ और होती। एनीवे, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मैं सुबह ही उठ के सागर साहब से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मैं भी सुबह ही ड्राइंग रूम में दोनों की फोटो रखी हुई है, सबसे पहले उठ को नतमस्तक आज भी होता हूँ। तो हमें चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो साथी, कभी कभी क्या होता है कि कुछ, मैं सभी संगठनों ने पहल की। मैं एक संगठन जो समता सैनिक दल है उससे बिलोंग करता हूं। मैं 40 सालों से, बाबा साहब का ही संगठन था मेरा पर्सनल, या किसी भी व्यक्ति का ये पर्सनल संगठन नहीं है। बाबा साहब ने 1924 में इस संगठन को बनाया था, और उस संगठन के चलते हुए जो हमें उन्होंने हक हकूक की लड़ाई लड़ने का अधिकार दिए, या हमें यहाँ तक लेकर आए, वो संगठन का उसमें सबसे बड़ा रोल था। और हमने जिस दिन वो मूर्ति हटी, हमने मीटिंग बुलाई और मैंने कहा भाई अब जो है हमारे बालक राम जी चौधरी साहब, अपने ये कपिल जी, अपने एडवोकेट ओपी भारती जी, और सभी श्रद्धेय साथी सर, सब इकट्ठा होकर के हमने कहा नहीं, हम इसमें करेंगे। इसको मतलब ये समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी सभा और इतने लोग आए। हमें कहते हैं चलो
हमने किसी को पैसे देने बुलाए नहीं, लेकिन ऐसी अगर ऐसी न्यूज भी नहीं आती, किसी भी प्रिंट मीडिया में नहीं आती या नेशनल चैनल पर नहीं आती, इसका मतलब यह है कि आज का जो मीडिया है, न्यूज है, वो इतना बायस हो चुका कि वो एक पर्टिकुलर सिस्टम से ही चलता है, अदरवाइज ही हैज नथिंग टू डू विद दिस। बहुत दुख की बात है। मैं कहता हूं भले ही हमने इनवाइट नहीं किया कोई, लेकिन एक कुत्ता मर जाता है उसकी न्यूज आती है, एक पालतू कुत्ता भाग गया न्यूज आ गई, और इतने वहां 40,000 लोग थे, धूप तपती थी, लेकिन न्यूज नहीं आई। ये भी एक सोचने का विषय है, बड़े दुख की बात है। एनीवे, हम चूंकि धरती पुत्र हैं, हम इस धूप से नहीं डरते। न्यूज आए या ना आए, बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगेगी। अभी ये कोई लाश नहीं है, विल कीप ऑन। हमने एक मोर्चा बनाया हुआ है सभी संगठनों का, वो मोर्चा इस पर काम करेगा, और बाबा साहब की मूर्ति जब तक वहां नहीं लगेगी, हम इसको रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। आर्य साहब, आप लोग भी सब आइए। देखिए, बाबा साहब को जो व्यक्ति मानता है, आंदोलन किया, हाथ उठा के बताओ 9 तारीख को जंतर मंतर कौन कौन लोग थे, हाथ उठा के बताइए। और देर रात को भारत की सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुला करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे दिया कि हम क्रिमिनल कंडक्ट को लागू नहीं करेंगे। ये बात सही है? अरे सही है, गलत है? सही है। आज भी वकीलों का टेलीफोन आया है, कल वकीलों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। 1000 रिव्यू पिटीशन डालने के लिए उन्होंने आज अनुरोध किया है। 1000 रिव्यू पिटीशन डालने का उन्होंने अनुरोध किया है आज। और वकीलों ने कहा, हमने कहा तुम्हें पैसा कितना चाहिए? उन्होंने कहा हमें पैसा हमारे पास खूब है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1000 रिव्यू पिटीशन सारे संगठनों से आप डलवाइएगा, और जिससे कि पिटीशन एडमिट हो और इसी लेवल पर सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म करने के लिए बाध्य हो जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में क्या आप सब लोग इस बात के लिए, हालांकि मेरे माता पिता का श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, हाथ उठा के बताएंगे कि बाबा, हमने एक नारा दिया था, खाता ना बही, बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी वहीं। तो आप बताओ, इसके लिए सब सहमत हैं? बिल्कुल तन मन धन से तैयार है? जो आंदोलन आगे तय होगा 14 अक्टूबर का, सब उसमें साथ रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए, हालांकि ऑफिशियल उनकी बहुत व्यवस्था थी, कब आयोग में आज क्योंकि चेयरमैन नहीं थे तो आप ही प्रभारी थे, तो पूरा आयोग आज उन्हीं के हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी समय निकालकर हमारे वी रामचंद्र जी, ऑनरेबल मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर एससी कम्युनिटी इन इंडिया, ही इज वेरी मच विद अस। आई विल रिक्वेस्ट हिम टू से फ्यू वर्ड्स। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे ये कार्यक्रम में हमारा जोशी जी और रेलवे के महामंत्री जी और ओपी भारती जी, और ये कार्यक्रम के निर्वहन के केपी चौधरी जी, ये हमारे ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। नहीं, हम तो भी पूरा सभी लोगों की इनका नेतृत्व में ये कार्यक्रम ले लिया, ये श्रद्धांजलि। नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है मित्रों। एक्चुअली तो माता पिताजी के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैंने बचपन से माँ जी, माता पिता कैसा देखता, तो फीवर आने के समय में देखो, छोटा बच्चा रहता, अरे मेरा बेटा को, मेरा बेटी की तो फीवर आई, चलो दवाखाना चले जाओ, तो गड़बड़ भाई हो जाता। फैमिली में भी वो तो पिताजी नौकरी की जाता, माताजी घर में रहता, तो नौकरी होने के बाद, आने के बाद घर में गड़बड़ हो जाता, वो इनका